सच्चाई यही है कि आखिरकार आप कुछ भी चाह लो, मिलना वही है जो यूनिवर्स में डिसाइड किया है। अगर मैं आपको यह क्वेश्चन करूं, यह दुनिया में आपके हाथों में क्या है, इसका आंसर क्या होगा? किसी एग्जाम में कितना भी पढ़ लो, आप मार्क्स उतने ही आने होंगे जितना आना होगा, जितना इस यूनिवर्स को मंजूर होगा। कहीं ऐसे स्टूडेंट है जो आपसे बहुत कम पढ़ते हैं लेकिन मार्क्स आपके डबल आते हैं, लेकिन कहीं ऐसे स्टूडेंट भी है आपसे डबल पढ़ते हैं और उम्मीद करते हैं उनके मार्क्स आपसे ज्यादा आएंगे, लेकिन आपका मार्क्स ज्यादा आते हैं। अगर आप किसी जॉब इंटरव्यू में देने जा रहे हो, जॉब होना है या नहीं आपके ट्राई पर निर्भर करता है, लेकिन आखिरकार होना वही है जो कि इस यूनिवर्स, जो कि इस ब्रह्मांड को मंजूर होगा। हम चाहे कुछ भी चाहे अपनी जिंदगी में मिले, वह मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह हमारे हाथों में नहीं है, ना कभी हो सकता है कंट्रोल। यह बहुत बड़ा इल्यूजन है। एक बहुत ही एक दृढ़ बात कह रहा हूँ, इसको लिटरेरी मत लेना, आपको शायद डिस्टर्ब लग सकता है, लेकिन इसके बारे में डीप थिंक कर सकते हो। वह यह है, एक मन है जो अपने बच्चों को बहुत प्यार से पढ़कर इतने साल हर सेकंड केयर की बच्चा बड़ा होकर 15 साल का हो जाता है और एक बार और स्कूल में अपने दोस्तों के साथ थर्ड ट्रिप पर जाता है। रास्ते में उसकी बस पलट जाती है और वह बच्चा मर जाता है। और इस सिचुएशन में आखिर लाइफ ने उस माँ को क्या वैल्यू प्रोवाइड की है? 15 साल की मेहनत सिर्फ 10 सेकंड में खत्म हो गई। वैसे ही एक लड़के को, जो कि एक नॉर्मल मिडिल क्लास परिवार से होता है, वह अपनी स्केल के जरिए एक $multi-million बिजनेस खड़ा कर देता है। फैमिली में सब कुछ हो जाते हैं, सब हैप्पी रहते हैं। फिर रैंडम एक दिन उसे एक यूएसए से अपने क्लाइंट से मिलना होता है। वह उसके लिए ट्रिप पर जाता है। वह अपने प्राइवेट जेट से टेक ऑफ करता है उसमें, लेकिन उसका फ्लाइट क्रैश कर जाता है और वह मर जाता है। और इस सिचुएशन में लाइफ ने उसे लड़के को क्या वैल्यू प्रोवाइड की है? ऐसी सिचुएशन में प्रोबेबिलिटी सिर्फ 1% होती है, लेकिन होती जरूर है। तो ओवरऑल मीनिंग यह कहती है कि और यह ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि और उसके साइज के हिसाब से इतने छोटे हैं कि हमारा पैसा, हमारा पावर लार्ज स्केल में कोई मीनिंग नहीं बनता है। एक और ऐसा रिलेटेड एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। हर एक एरिया का रीजन का एक बॉस होता है। हर इंसान एक एरिया का तो बॉस नहीं हो सकता, लेकिन वही इंसान दूसरे एरिया में जाता है तो कोई कास्ट वैल्यू नहीं होती है वहाँ पर उसकी। यानी अगर किसी को इस दुनिया के एक्चुअल साइज के बारे में पता है, वह समझ जाएगा कि उसको उसकी कोई औकात नहीं है। इस ब्रह्मांड में छोटे एरिया में कोई बाहुबली हो सकता है, लेकिन पूरे विश्व का बाहुबली वह तो वही है जिसने इस दुनिया को बनाया है। अगर कोई क्रिएटर हमारा है तो या हमारी यूनिवर्स का, तो ऑल पावरफुल सिर्फ और सिर्फ वही है। इतने करोड़पति लोग, अरबपति लोग 100 किलो सोना चढ़ाते हैं मंदिरों में इंडिया के साउथ में अपने विश्वास के चलते। उनसे भी पावरफुल कोई है नहीं। वह इस सिटी के या फिर वह 100 करोड़ मिलेनियम या बिलेनियर हो सकते हैं, लेकिन गॉड के सामने वह नील नियर है, यानी कुछ भी नहीं है। यानी कि नथिंग कंट्रोल आवर लाइफ इज एन इल्यूजन। जिंदगी के ऊपर आपका कंट्रोल है, बहुत बड़ा भ्रम है। यहाँ पर मैं एक शब्द इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ आपको, जो कि सदियों से दबी हुई है पुरानी किताबों में। वह शब्द स्टोसिज्म एक कॉन्सेप्ट है जो कि आपने अपना लिया। आप अपनी जिंदगी से कभी हार नहीं पाओगी, हमेशा जीतोगे ना, जिंदगी कभी आपको हर पाएगी। यह आज का कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि 1000 साल पुराना कॉन्सेप्ट है जो भी आज तक रेलिवेंट है। एक कोड है, वी सफर मोर इन ओवर इमेजिनेशन देन इन रियलिटी। 300 BC में मिडिल लिस्ट में साइप्रस नाम का एक शहर था। उसमें बहुत ही इंटेलिजेंट, हेल्दी ट्रेड और एक बिजनेसमैन था जिसका नाम था जीनो। मिडिल लिस्ट में वह बहुत ही फेमस था। हर कोई उसके साथ, उसके स्ट्रेटजी के साथ बिजनेस करना चाहता था। एकदम रैंडम डे की बात है, एक बार वह फिनिशिया से पैरालिसिस सफर कर रहा था। सी रोड से तूफान से उसका बोट पलट गया, उसका सारा कार्गो डूब गया। माइंड करना, यह एक रियल स्टोरी है। वह सारे एसिड को लेकर चलता था हमेशा अपने साथ ही। वह अपने उन सीक्वेंस शिप में अपना बहुत सारा कार्गो लेकर जा रहा था। सर कार्गो डूब गया, उसने अपना जिंदगी भर का कमाया हुआ सोना सारा का सारा खो दिया। एक सेकंड ने हजारों दिन की मेहनत को खत्म कर दिया। उसे सिंगल इवेंट ने चलते, एक ऐसा इवेंट जो किसी के कंट्रोल में नहीं था, उसके चलते सब कुछ खत्म हो गया। एक बहुत ही अमीर इंसान 1 मिनट में गरीब इंसान में बदल गया। अगर जीनो की जगह आप होते, आप क्या करते हैं? आप कैसे रिएक्ट करते हैं? आप अपनी जिंदगी का सारा मेहनत 1 सेकंड में खो देते हैं। आपका बीएफ कौन सा होता? 1 सेकंड में प्लस हो जाता तो इतनी बड़ी कीर्ति के
चलते हुए आपके 99.99% लोग लाइफ को पहुंचेंगे, गाली देंगे, लेकिन जीनो फादर ऑफ स्टोरी सीजन का कहा जाता है। उसके लिए हैंडल करना कोई बड़ी बात नहीं थी। जीनो को फादर ऑफ स्टोसिज्म इसलिए कहा जाता था, उन्होंने दुनिया को यह सिखाया था और दो के हमारे जीवन में क्या हो रहा है और क्या हो सकता है इसका ज्यादा कंट्रोल नहीं है हमारे पास, लेकिन कोई भी घटना होने के बाद कैसे इफेक्ट करती है, हमें कैसे असर डालती है, कहीं ना कहीं यह हमारे हाथों में होता है। इसी पावर को हम फुल कोटेशन को उसे करना चाहिए। जीनो के साथ जब भी यह हुआ तब वह पूरी तरह से काम था। वह अपनी लाइफ बोर्ड पर वापस शहर गया। कुछ ही सालों में अपना अंपायर जितना बड़ा था, जितने फिट थे, उससे डबल एसिड को फिर से हासिल कर लिया अपनी मेहनत की दम पर। स्टोसिज्म का प्रिंसिपल यह कहता है कि जो भी नेगेटिविटी एक्सपीरियंस आपके साथ होता है, उससे जो नेगेटिव इमोशंस निकलता है, उसे इमर्शन को राइट करने के बदले हैं, उसे घटना पर रिएक्ट करने के बदले उससे हमें कुछ सीखना चाहिए। दुनिया को एक नई पर्सपेक्टिव के रूप में देखना चाहिए। इस दुनिया में सबका माइंडसेट अलग अलग होता है, अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है कि अगर कि आप सुनसान जगह पर जा रहे हो, वह आपको सुनसान लग सकता है, आपको डर लग सकता है। उधर कहीं 2-3-4 घर आपको देखने को मिलेगा, उनके लिए यह सुनसान एरिया नहीं है। उसे घर में जो लोग रहते हैं, यह सुनसान नहीं है क्योंकि वह लोकल जगह है, क्योंकि वह डेली रहते हैं, क्योंकि आपको जगत से परिचित नहीं हो इसलिए आपको डरावनी लग सकती है। और आप और उनके लिए वह लोकल है, इसलिए उनके लिए वह डरावनी नहीं है। इंसान के दिमाग के अंदर अलग अलग इनकॉरप्शन के चलते हैं, अलग अलग परफेक्ट क्यूब होने के चलते अलग अलग अनुभव तजुर्बा होता है। मार्क्स ऑरलिए नाम का एक इंसान जो कि दुनिया के सबसे पावरफुल इंसानों में से एक था, वह भी एक स्टोसिज्म का रोमन एम्पायर था। अगर आप हमारे वर्ल्ड को एनालाइज करो तो फुल ऑफ एंड एक्सपेक्टेड टायर्ड है। बारिश का एग्जाम्पल लेते चलो। रेन एक ऐसी चीज है, इस हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। बारिश हमारे लिए अच्छा होता है, हमारी पृथ्वी के लिए अच्छा होता है, लेकिन आप शहर से दूर जा बाहर हो और शहर से दूर होते ही बारिश हो जाए तो आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। लेकिन आप बारिश को कंट्रोल कर सकते हो, किसी भी हाल में कंट्रोल नहीं कर सकते, यह किसी के हाथ में नहीं है। और अफोर्डेबल बारिश, क्योंकि हम जाकर भी उसे नहीं कर सकते। बारिश आती है, उसके रुकना होगा, तभी रुकेगी। तो सीजन का प्रिंसिपल यह है कि आपको हमें सपोर्ट को सोचकर चलना चाहिए। एवरीथिंग बैड देन कैन हैपन माय हैपन, यह मान का चलना चाहिए। किसी भी सिचुएशन के शब्द शॉर्टकट करो, हो सकता है कि यह मानकर जीना चाहिए। सिर्फ क्या होगा कि वह नेगेटिव चीज नहीं होगी, छोटी छोटी चीजों से खुशी महसूस होगी आपको। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गाड़ी चला रहे हो, कॉन्शियस रहोगे कि मेरा एक्सीडेंट हो सकता है, यह शब्द पिक्चर लेकर चलोगे तो कॉन्शियस रहोगे मुझे अच्छे से कॉन्सेप्ट चलना होगा, नहीं तो दुर्घटना 1 सेकंड दूरी है। एवरीथिंग बैड दैट कैन हैपन में हैपन स्टोसिज्म प्रैक्टिस करते हैं, वह मानते हैं लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाए सर्वाइव कर लेंगे। आजकल की दुनिया की सच्चाई है कि ज्यादातर लोग और रियलिटी एक्सपेक्टेशन होते हैं बहुत सी चीजों में, इसलिए वह लड़ाई की ओर तक अनसैचुरेटेड होते हैं। स्टोसिज्म यह कहता है कि हर इंसान को अंदर खालीपन होता है, वह उसे खालीपन को बाहरी चीजों से भर देता है, कोशिश करता रहता है, लेकिन आपके आप भारी चीजों को देखने लग जाते हो। रिलेशन खराब हो सकते हैं, गाड़ी टूट सकती है, सुनामी पूरे शहर में आ सकती है। एक इंटर्नशिप वैल्यू होती है, यानी ऐसी चीज एक्चुअल में वैल्यूएबल है, जैसे कि आपके परिवार का हर इंसान, आपकी माँ, आपके पिताजी। एक इंटरेस्ट वैल्यू आपकी लाइफ में वह कहाँ फैंसी बाइक आपके पास है जो उसका एक इंटरेस्ट वैल्यू है। इंटेलिजेंट चीजों वाली वस्तु पर फोकस करना चाहिए। सच्चाई है कि आप आखिरकार कुछ भी चालू मिलने वही वाला है जो ब्रह्मांड खुद देगा या यूनिवर्स में डिसाइड किया है, हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। स्टोसिज्म प्रिंसिपल यह कहता है कि आपको आउटकम से आपकी सक्सेस को जज नहीं करना चाहिए, आपके कंट्रोल में हो उस जज करना चाहिए। वह आपने सही से किया है तो उसको मानना चाहिए। जैसे एग्जाम में आता है मार्क्स कितने आने हैं, भगवान को पता है। किस काम आए तो अपने आप को इससे जज मत करो, जज इससे करो अपने फुल इफेक्ट डाला था एग्जामिनेशन में। अगर आपने फुल एफर्ट डाला था तो आपके कंट्रोल में जो है, जो कि इस केस में प्रिपरेशन पूरी अच्छे तरह से किया है, तो इसी को सोचकर आप कंटेंट रहना चाहिए, जो कि सच्चाई है। यह अगर आप मेहनत करते रहे, एक न एक दिन गोल पूरा होगा आपका जो आपके हाथों में, उसको फुल पोटेंशियल में यूज करना चाहिए। आप अपने आप को लकी मानना चाहिए। दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो
जगह ही नहीं, फॉर एग्जाम्पल इजराइल में कहीं लोग बिना वजह से अपनी जान गंवाए हैं और इधर इंडिया में शांति से हो, सेफ हो। इस बात को आप वैल्यू करना चाहिए। सिंपल सी बात, लकी समझना चाहिए। आप अभी तक सरवाइव किए हुए हो, आप जिंदा हो था, दैट्स अमेजिंग स्टोरी आई है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं जल्दी, थैंक यू।